ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। ऑलराइट, फिर हम देखेंगे कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज़ आंसर राइटिंग और एमसीक्यूज, दोनों ही चीज़ों में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो पर्सन ए एंड पर्सन बी, ये जो एक दूसरे से हैं, किस आधार पे डिफरेंट है? ये डिफरेंट है आधार पे इंटेलिजेंस के। ठीक है, कोई ज्यादा हाई इंटेलिजेंस रखता है, कोई मीडियम रखता है, ठीक है, और कोई लो इंटेलिजेंस रखता है। ऑलराइट, बेस्ड ऑन दिस हम डिवाइड करते हैं लोगों को। ऑलराइट, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल अडेप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट दे लिव इन। ठीक है ना, तो इंटेलिजेंस से हमको ये भी समझ में आता है, ठीक है, कि जो लोग हैं उनका वो कैसा बिहेवियर अडेप्ट करेंगे जैसे वो एनवायरमेंट में है। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी टेम्पल में जाते हैं, या किसी मॉस्क में जाते हैं, या किसी चर्च में जाते हैं। ठीक है, वहां पे आइडली क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि आप वहां पे साइलेंट रहेंगे। ऑलराइट, इंटेलिजेंस यही कहता है। लेकिन लो इंटेलिजेंस वाले लोग या मेंटली रिटार्डेड लोग क्या करेंगे? वहां पे शायद चिल्ला सकते हैं अचानक से। ऑलराइट, इस टाइप की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ये भी बताता है कि लोग कैसा बिहेवियर करेंगे वो जिस अकॉर्डिंग टू जो एनवायरमेंट में वो है। ठीक है, साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो ये डिफरेंट है फ्रॉम कॉमन सेंसिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जो भी हमने इंटेलिजेंस की बात की, साइकोलॉजी वाले क्या करते हैं? टोटली डिफरेंट है। इफ यू वॉच एन इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर लाइकली टू सी इन हर हिम एट्रीब्यूट्स लाइक मेंटल अलर्टनेस, है ना, रेडी विट, क्विकनेस इन लर्निंग एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। ठीक है, ये सब बात करते हैं हम इंटेलिजेंस के बारे में। ऑलराइट, यहाँ पे बात करें अगर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये किस तरह एक्सप्लेन करती है? ये एक्सप्लेन करती है इंटेलिजेंस को एज द पावर। ठीक है, किसी भी चीज की पावर। यहाँ पे किसकी पावर की बात कर रहे हैं? हमारे इंटेलिजेंस की पावर की बात कर रहे हैं ना। पावर किस चीज में होनी चाहिए? सबसे पहले परसीविंग की, है ना, परसीविंग की, कि हम क्या चीज परसीव कर पा रहे हैं अपने एनवायरमेंट से। देन लर्निंग, क्या हम सीख रहे हैं, हमारा अधिगम कैसा है, लर्निंग। देन अंडरस्टैंडिंग, हमारी क्या समझ है। ठीक है, एंड नोइंग, नोइंग मीन्स जानना। ठीक है, पहले हम परसीव करेंगे, चीजों को समझेंगे, लर्न करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर नोइंग की बात होती है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। इस तरह से एक्सप्लेन करती है इंटेलिजेंस को। ऑलराइट, सबसे पहले बात करें, अर्ली इंटेलिजेंस थ्योरिस्ट ऑल्सो यूज्ड दीज एट्रीब्यूट्स इन डिफाइनिंग इंटेलिजेंस। तो जो पहले के जो साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, क्या कर रहे थे वो? उन्होंने बोला कि ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इंटेलिजेंस के अंदर। सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट, एबी, अल्फ्रेड बिनेट ने was one of the first psychologists who worked on intelligence। तो सवाल उठता है इंटेलिजेंस पे, जब आंसर लिखेंगे सबसे पहले नाम किसका आएगा? नाम आएगा आपका अल्फ्रेड बिनेट का। ठीक है, तो यही सबसे पहले थे जिन्होंने किस पे काम करना स्टार्ट किया? इंटेलिजेंस पे काम करना स्टार्ट किया। ही डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द, उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया इंटेलिजेंस क्या होता है? एज द एबिलिटी टू जज वेल। ठीक है, जजमेंट की बात की उन्होंने कि जजमेंट अच्छा होना चाहिए। वेल, अंडरस्टैंड वेल, है ना, समझदारी होनी चाहिए, सॉरी, समझ में जल्दी आना चाहिए। अंडरस्टैंड वेल, समझना चाहिए चीजों को। एंड रीजन वेल, ठीक है, किसी चीज का रीजनिंग करेंगे, है ना, तर्क वितर्क, तो उसमें भी वो उनकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, वेशलर की बात करें, जिसका हम इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ते हैं, whose intelligence tests are most widely used, understood intelligence in terms of its functionality। ठीक है, तो एल्फ्रेड बिनेट ने किसकी बात की? एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेशलर जो है, इन्होंने किसकी बात की? इट्स वैल्यू फॉर एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट। जो ऊपर हमने बात की थी चर्च वाली, है ना, कि किस प्रकार की वैल्यू होगी कि वो जो इंटेलिजेंस है वो एनवायरमेंट में अडेप्ट कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, ही डिफाइंड इट एज द ग्लोबल, है ना, ग्लोबल तौर पे, और एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली। ठीक है, रैशनली हमको चीजों के बारे में सोचना है। एक्ट पर्पसफुली, किसी हम पर्पस के लिए काम करें, जैसे आप पर्पस के लिए वीडियो देख रहे हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए। एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हर हिज एनवायरमेंट। ठीक है, तो मेन फोकस किसका है वेशलर का? कि वो किस पे काम करेगा? एनवायरमेंट पे काम करेंगे। ठीक है, कि इंटेलिजेंस के मुताबिक जो पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी, वो क्या काम करेगा? डील इफेक्टिवली करेगा किसके साथ? हर और हिज एनवायरमेंट के साथ। दूसरे साइकोलॉजिस्ट की बात करें, जैसे गार्डनर और स्टर्नबर्ग, तो नोट करते चलिए। यहां तक अभी हमने कौन कौन देख लिया? अल्फ्रेड बिनेट देख लिया हमने, फिर हमने वेशलर देख लिया। ऑलराइट, देन हम बात करें, हमने गार्डनर की बात कर रहे हैं, एंड देन स्टर्नबर्ग की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, have suggested that an intelligent individual, है ना, एक ऐसा इंटेलिजेंट इंडिविजुअल not only adapts to the environment। तो गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने क्या कहा कि जो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है वो केवल और केवल क्या है? एनवायरमेंट को अडेप्ट नहीं करता, साथ ही साथ बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप्स इट। ठीक है,
तो ये अपने मुताबिक मॉडिफाई भी कर लेगा और क्या कर लेगा, शेप भी कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नोट करिए वेस्लर क्या बोल रहा है, केवल एडेप्टेशन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, वेस्लर बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गार्डनर जीएस 1 to 3 पेपर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने क्या किया, वो ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन है वो क्या करता है, अपना अडेप्ट तो करता ही एनवायरमेंट को, साथ ही साथ मॉडिफाई भी करता है अपना बिहेवियर, है ना, और सो शेप्स इट। ठीक है, शेप भी उसको देता है, उसका जो एनवायरमेंट है उसको। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। ओके, नाउ हम बात करते हैं थ्योरीज के बारे में। ठीक है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें सबसे पहले। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने एट्रीब्यूट्स देख लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख लिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमने इंटेलिजेंस की बात कर ली, डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड के मुताबिक क्या है, फिर एल्फ्रेड बिनेट ने क्या कहा, फिर वेस्लर ने क्या कहा, एंड देन गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने क्या कहा। राइट, अब हम बात करते हैं आईएमपी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। साइकोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड सेवरल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, कई सारी थ्योरीज हैं। थ्योरीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ईदर रिप्रेजेंटिंग अ साइकोमेट्रिक स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, और एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, मेनली हमको ध्यान देना है दो टाइप्स की अप्रोच पे। पहली कौन सी है, साइकोमेट्रिक स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वैसे ही जैसी आपके कंप्यूटर में होती है। ओके, साइकोमेट्रिक अप्रोच की बात करें, द साइकोमेट्रिक अप्रोच कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। ठीक है, साइकोमेट्रिक अप्रोच किसकी बात करती है, जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। ठीक है, तो ये टोटली किसकी बात करते हैं, जो साइकोमेट्रिक अप्रोच वाले हैं ये बात करेंगे इंटेलिजेंस की एज अ कॉग्निटिव एबिलिटीज के अंदर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड the information processing approach describes the processes people use in intellectual reasoning and problem solving। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक अप्रोच में क्या है हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात हो रही है ना, कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात हो रही है। एंड देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या है हमारे पास, है ना, कि ऐसी प्रोसेसेस जो पीपल यूज करते हैं, जो लोग इंडिविजुअल यूज करता है इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग। ठीक है, तर्क वितर्क करना है, रीजनिंग करना है हमको, लेकिन कैसी, इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए वो, है ना, उल जलूल या उटपटांग नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पूछ कुछ रहा है हम बता कुछ रहे हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग अगर करेगा वो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस रहेगा। ठीक है, ओके, द मेजर फोकस ऑफ दिस अप्रोच इज ऑन हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट। तो कोई भी समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति किस तरह से काम करता है, ये है इस अप्रोच का मेजर फोकस। ठीक है, रेदर देन फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अंडरलाइंग डिमेंशंस, इंफॉर्मेशन processing approaches emphasize studying cognitive functions underlying intelligent behavior। ठीक है, we will discuss some, अब हम बात करेंगे। ऑलराइट, जैसा कि हमने मेंशन किया, वी मेंशनड अबाउट द अल्फ्रेड बिनेट, सबसे पहले इसकी बात की थी हमने, अल्फ्रेड बिनेट की, was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence, है ना, सबसे पहले इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया, अल्फ्रेड बिनेट ने, इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस। उसने क्या कहा कि मेंटल ऑपरेशंस जो भी करते हैं इट विल बी इंक्लूडेड इन इंटेलिजेंस। प्रायर टू हिम वी फाइंड द नोशन ऑफ इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्ड इन जनरल वेज इन वेरियस फिलोसॉफिकल ट्रीटाइसेस अवेलेबल इन डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस। ठीक है, इसके पहले हमको इंटेलिजेंस के बारे में क्या मालूम था, दूसरों से मालूम था। ठीक है, कहाँ से हमको मालूम था, हमको मालूम था दर्शन शास्त्र से, यानी कि फिलोसफी से। बिनेट्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज रेदर सिंपल। ठीक है, ये जो बिनेट्स की थ्योरी थी क्या थी, सिंपल, एज इट अरोज फ्रॉम हिज इंटरेस्ट इन डिफरेंशिएटिंग मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट। ठीक है, तो बिनेट ने किस पे काम किया, बिनेट ने काम किया केवल और केवल मेंटल ऑपरेशंस के ऊपर। ऑलराइट, तो इसका क्या फोकस था, थ्योरी सिंपल थी, क्यों, इन्होंने क्यों फोकस किया, उसका इंटरेस्ट क्या था कि इंटेलिजेंट लोग जो थे और जो कम इंटेलिजेंट लोग हैं, राइट, इनके डिफरेंसेस की बात की, इन डिफरेंशिएटिंग मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स। He therefore conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. His theory of intelligence is called uni or one factor theory। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिनेट की थ्योरी का नाम क्या है, यूनी और वन फैक्टर थ्योरी। ऑलराइट, इस बात को नोट कर लेंगे, ध्यान रखिएगा आप, है ना, अल्फ्रेड बिनेट की थ्योरी का नाम क्या है, यूनी और वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। This theory came to be disputed when psychologists started analyzing data of individuals, which was collected using Binet's test। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, डिस्प्यूट आने लगे इस थ्योरी पे, क्यों, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने क्या स्टार्ट किया, डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट किया इंडिविजुअल्स का, जो कैसे कलेक्ट किया था हमने कलेक्ट किया था बिनेट्स टेस्ट से।
ऑलराइट, तो अभी हमने बात की इसकी वन फैक्टर थ्योरी की बात की। ऑलराइट, नाउ वी विल लुक इनटू इन 1927 क्या होता है। 1927 में नियरली आपके साइमन कमीशन के आसपास जब आपका आता है साइमन कमीशन, ऑलराइट, वहां पे आते हैं टू फैक्टर थ्योरी की बात। ऑलराइट, चार्ल्स स्पीयरमैन जो थे प्रपोज्ड अ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या किया, टू फैक्टर थ्योरी बताई इंटेलिजेंस की, एम्प्लॉइंग अ स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। तो स्पीयरमैन ने क्या किया, एक थ्योरी प्रपोज की, दूसरी कौन सी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अभी हमने कौन सी देखी, एल्फ्रेड बिनेट की वन फैक्टर या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन ने क्या बताया, टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बताया ऑफ इंटेलिजेंस, एम्प्लॉइंग इसमें और क्या किया उन्होंने, किस मेथड का इस्तेमाल किया, एक स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया जिसे हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। ऑलराइट, फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए 1927 में, मतलब कहीं पे आप साइमन कमीशन आ रहा था इंडिया में, ठीक है, और वहीं पे क्या हो रहा था 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ही शोड, उन्होंने दिखाया दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ अ जनरल फैक्टर यानी कि जी फैक्टर। ऑलराइट, इंटेलिजेंस में क्या होता है, एक जनरल फैक्टर होता है जी फैक्टर, एंड कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं यानी कि एस फैक्टर्स। ऑलराइट, सो वी हैव जी एंड एस बोथ फैक्टर्स। ओके, द जी फैक्टर में क्या होता है, इंक्लूड्स मेंटल ऑपरेशंस व्हिच आर प्राइमरी, है ना, एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स जी फैक्टर में आएंगे, ऐसे मेंटल ऑपरेशंस आएंगे जो क्या है, जो प्राइमरी है और कॉमन है सभी के लिए। इन एडिशन टू द जी फैक्टर, he said that there are also many specific abilities, these are contained in what he called the S factor। ठीक है, जी फैक्टर के में क्या है आपकी, जो कॉमन है प्राइमरी है, और कुछ जो है वो कौन से हैं आपके स्पेसिफिक फैक्टर्स में यानी कि एस फैक्टर में आपको मिलती हैं। एक्सीलेंट सिंगर्स जो होते हैं, अच्छा जो गाते हैं, जैसे लता मंगेशकर, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट एंड एथलीट्स में भी हाई ऑन जी फैक्टर। तो इनके पास क्या होता है, इन सभी लोगों के पास क्या होता है, जी फैक्टर काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, बट इन एडिशन टू दिस दे हैव स्पेसिफिक एबिलिटीज व्हिच अलाउ देम टू एक्सेल इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। ठीक है, वे इस जी फैक्टर में हाई तो होते ही हैं, साथ ही साथ क्या होता है, उनके पास स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं जिससे क्या करते हैं, अपनी फील्ड में वो एक्सेल करते हैं। स्पीयरमैन्स थ्योरी वाज फॉलोड बाय लुइस थर्स्टन्स थ्योरी। ठीक है, तो स्पीयरमैन की थ्योरी आती है 1927 में, इसको किसने फॉलो किया, इसको फॉलो किया थर्स्टन्स की थ्योरी ने। ठीक है, ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इन्होंने किस थ्योरी का नाम दिया, इन्होंने दिया थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इट स्टेट्स दैट, तो जो लुइस थर्स्टन की थ्योरी है इसमें क्या कहा जाता है कि जो इंटेलिजेंस है कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटीज। ऑलराइट, 7 प्राइमरी एबिलिटीज की बात करते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आए अल्फ्रेड बिनेट, इन्होंने किस पे फोकस किया, मेंटल ऑपरेशंस पे। देन हमको क्या मिलती है, उन्हीं की मिलती है हमको यूनिफैक्टर और वन फैक्टर थ्योरी। देन आते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन के साथ साथ आते हैं ये। ठीक है, क्या बोलते हैं, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, मतलब टू फैक्टर थ्योरी। देन अगला कौन आता है, लुइस थर्स्टन आते हैं, जो क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इसका मतलब 7 एबिलिटीज हैं, है ना, 7 प्राइमरी एबिलिटीज की बात करते हैं लुइस थर्स्टन। ईच ऑफ विच इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, जो 7 है। दीज प्राइमरी एबिलिटीज कौन सी है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब ग्रास्पिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्पीड एंड एक्यूरेसी इन न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स। तीसरा है स्पेशियल रिलेशंस। चौथा है परसेप्चुअल स्पीड। फिफ्थ है वर्ड फ्लुएंसी। सिक्स्थ है मेमोरी एंड सेवेंथ है इंडक्टिव रीजनिंग। ऑलराइट, नाउ इसके बाद आते हैं जेनसन, आर्थर जेनसन। ऑलराइट, ये क्या कहते हैं, आर्थर जेनसन ने कहा, प्रपोज्ड एक हायरार्कियल मॉडल दिया इंटेलिजेंस का, कंसिस्टिंग ऑफ एबिलिटीज ऑपरेटिंग एट 2 लेवल्स। तो आर्थर जेनसन ने, एजे, इन्होंने क्या बोला कि 2 लेवल्स पे इंटेलिजेंस काम करता है ना। हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग ऑफ एबिलिटीज ऑपरेटिंग एट 2 लेवल्स पे काम करती है, कॉल्ड लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है, 2 लेवल है हमारे पास, लेवल 1 एंड लेवल 2। ये किसने बात की, ये बात की आर्थर जेनसन ने। ठीक है, सबसे पहले बिनेट, वन फैक्टर थ्योरी, चार्ल्स स्पीयरमैन 1927 साइमन कमीशन, ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी। देन कौन आते हैं, थर्स्टन आते हैं, जो क्या बोलते हैं 7 एबिलिटीज, प्राइमरी एबिलिटीज। देन आर्थर जेनसन, जिन्होंने किस बात की, 2 लेवल की बात की, लेवल 1 एंड लेवल 2। ऑलराइट, गुड रिवीजन। लेवल 1 इज द एसोसिएटिव लर्निंग इन विच आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट। ठीक है, जैसे कि रोट लर्निंग, आप रट्टा मारते हैं, एंड मेमोरी। ठीक है, लेवल 1 में क्या होता है, एसोसिएटिव लर्निंग है, जिसमें क्या होता है, आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू इनपुट, जितना इनपुट आएगा उतना ही आउटपुट आएगा, इसकी बात हो रही है। लेवल 2 में क्या होता है, कॉल्ड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर स्किल्स एज दे ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। ठीक है, तो जो इनपुट जा रहा है
लेवल 1 में क्या हो रहा है, जो इनपुट जाएगा लगभग लगभग वैसा ही आउटपुट आएगा, मोर और लेस, ठीक है। लेकिन लेवल 2 में क्या होगा, आपका इनपुट जो जाएगा उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट देगा। ऑलराइट, ओके। नेट वालों के लिए इसको अलग से डिस्कस करेंगे सारे इन थ्योरीज को, क्योंकि उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके यूपीएससी वालों के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इसकी राइटिंग करनी है। ओके, देन आता है नेक्स्ट जेपी गिलफोर्ड का प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। नाउ जेपी गिलफोर्ड आ गए हैं, इन्होंने क्या प्रपोज किया, इन्होंने प्रपोज किया स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल विच क्लासिफाइज इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स अमंग 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जेनसन किसकी बात कर रहे हैं, 2 लेवल्स की बात कर रहे हैं। जेपी गिलफोर्ड ने क्या किया, गिलफोर्ड मॉडल क्या बात करता है, 3 डायमेंशंस की बात करता है, ठीक है, अमंग 3 डायमेंशंस। पहला है आपका ऑपरेशंस, दूसरा है कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, आईएमपी है, एमसीक्यू आता है इसमें नेट में आपके, ठीक है। 3 डायमेंशंस, पहला है आपका ऑपरेशंस, दूसरा है आपके पास कंटेंट्स, ठीक है, और तीसरा क्या है, प्रोडक्ट। राइट, ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। ऑपरेशंस क्या है, जो रिस्पोंडेंट काम कर रहा है। इसमें इंक्लूड क्या होता है, कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी स्टोर करना, मेमोरी रिटेंशन करना, डिवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, ठीक है, एंड इवेल्युएशन। ये सब किस में आता है, ये सब आता है आपके ऑपरेशन में, क्योंकि क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का मेंटल ऑपरेशन चल रहा है आपका। कंटेंट की बात करें, कंटेंट रेफर्स टू द नेचर ऑफ मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म, ठीक है। इसमें क्या है कंटेंट में, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, ये डिपेंड करता है कंटेंट पे, ठीक है। प्रोडक्ट्स की बात करें, प्रोडक्ट्स रेफर टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। जो रिस्पोंडेंट है उसने किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया है, मतलब ऑपरेशन और कंटेंट को किस प्रकार से प्रोसेस किया है उसने, वो आता है आपके प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड, सीधा सीधा आपका एमसीक्यू यहीं से उठ जाता है, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। प्रोडक्ट्स, तो आप जो देख रहे हैं बिल्कुल सही देख रहे हैं। प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। कहीं मत जाइए, दूर अपने किसी एमसीक्यू में जाइए नेट वाले, वहां जाके देखिए, सेम ये लाइनें लिखी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है, कि ऑर्डर वाइज क्या चलता है। प्रोडक्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है जेपी गिलफोर्ड के मॉडल में, पहले यूनिट्स आएंगी, देन क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। सिंस द क्लासिफिकेशन 1988 में, ठीक है, इस टाइम क्या हो रहा था आपके ग्लोबलाइजेशन के ठीक 3 साल पहले, या फिर 1986 में आपका जो ईपीए आता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके 2 साल बाद, ठीक है। गिलफोर्ड 1988 इंक्लूड्स 6 into 5 into 6 की कैटेगरीज बनाई उन्होंने। देयरफॉर द मॉडल हैज 180 सेल्स। जेपी गिलफोर्ड के मॉडल में कितने सेल्स हैं, 180 सेल्स होते हैं, राइट। ईच सेल इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर। हर एक सेल में क्या होगा, हर एक सेल में क्या होगा, एक फैक्टर होगा और एबिलिटी होगी। सम सेल्स हैव मोर देन 1 फैक्टर, कुछ किसी में क्या होगा, मोर देन 1 फैक्टर होंगे, ठीक है। ईच फैक्टर इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ ऑल 3 डायमेंशन। तो कोई भी फैक्टर होगा उसको किस में डिस्क्राइब करेंगे, हम तीनों डायमेंशन में डिस्क्राइब करेंगे। कौन कौन सा, क्विकली रिवाइज, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन आपने देख लिया ऊपर। ओके, द अबव मेंशन थ्योरीज आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंट बिहेवियर। राइट, ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था, 2 टाइप के मॉडल होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ऊपर जो मेंशन थ्योरीज है क्या है, वो सब साइकोमेट्रिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंट बिहेवियर। बात किसकी कर रहे हैं हम, इंटेलिजेंस की कर रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, ऑल राइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इसके आगे। काम क्या है आपको, वीडियो 1 एंड वीडियो 2 दोनों देखना है एंड दोनों को रिवीजन करना है, राइट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।